हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जो गवर्नर जनरल से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेज़ली, विलियम बेंटिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? सिविल सेवा का प्रारंभ जो है वो कॉर्नवालिस ने किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसे जो है कॉर्नवालिस कोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, जो वर्तमान में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट भी इसी से संबंधित है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया है। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा, इसका भी यही ऑप्शन है, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है। कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? ऑप्शन क्या क्या है? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। तो कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो गाजीपुर में है। और कॉर्नवालिस की मृत्यु लगभग 1793 के आसपास इनका जो कॉर्नवालिस का कार्यकाल है वो 1786 से 1793 के आसपास था। और ये जो हैं बंगाल के गवर्नर जनरल रहे और 1805 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसी समय इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कई जैसे स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर इनकी कब्र स्थापित की गई है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा लागू की गई संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो सत्य है, ये सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत को नेपोलियन के खतरों से सुरक्षित करना, ये भी सही है। इसका एक यह भी उद्देश्य था कि नेपोलियन ने जो है वो कई क्षेत्र जो हैं वो विजित कर लिए थे और नेक्स्ट उनका भारत पर था, इसलिए इसने एक सहायक संधि चलाई थी जिससे कि भारत ने अंग्रेजी सेना का स्थापत्य बनाए रखा जाए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर ये है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये इसमें नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो भी खर्च था वो जो सेना भेजते थे वो उस राज्य सरकार को ही देना होता था। तो सी ऑप्शन इज़ राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 की बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज़ तथा बाजीराव प्रथम के मध्य, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम के मध्य। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अंग्रेज़ तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। और डच तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। तो अंग्रेज़ तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य बसीन की संधि हुई थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था, रघुजी भोसले थे या दौलत सिंधिया थे? तो कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है। ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब थे या हैदराबाद के निजाम थे या पेशवा बाजीराव द्वितीय थे या ट्रावणकोर के राजा थे? तो इसमें कौन थे? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन का पेशवा का बाजीराव द्वितीय, पहला अवध का नवाब जो है ये थे। और अगर ऑप्शन में ये पूछा जाए कि वेलेज़ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में अगर पूछा जाता है
तो उसमें उत्तर आपका हैदराबाद सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को जो है वो सबसे क्रियान्वित जो है वो लॉर्ड वेलेजली के समय में किया गया था। और ये सबसे पहले जब 1765 में सहायक संधि हुई थी, अवध से की गई थी, तब से इसका प्रचलन था, परंतु इसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित जो है वो लॉर्ड वेलेजली के काल में किया गया था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूत राज्य में, या मैसूर के शासनकाल में। तो इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ऑप्शन में क्या क्या है आइए देखते हैं। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, या बड़ौदा के गायकवाड़। तो कौन थे? हैदराबाद के निजाम। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।